बढ़ते आगे और वक्त जो है वो नए ज़माने की कंपनियों का है और आप देख रहे हैं आज पीबी फिनटेक की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग बहुत दमदार अच्छी है। हुई। देखिए एक चीज डीप समझिए, जी ये बात बहुत गौर करने लायक है। जी सर। 3 लिस्टिंग मैं आपको याद दिलाता हूँ। जी पहली लिस्टिंग जोमेटो, यस दूसरी लिस्टिंग नायका और तीसरी लिस्टिंग पीबी फिनटेक। यस तीनों आईपीओ को लेकर हमेशा संशय रहा। भाई नायका छोड़ दीजिए, चलो नायका के बारे में हमेशा था कि नायका तो अच्छा ही करेगा क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी थी। जोमेटो सबको डर था, लेकिन उसके बावजूद जोमेटो में क्या हुआ। यस पीबी फिनटेक सबको डर था, 25% ऊपर है। जी इसका मतलब एक चीज क्लियर है, इन नए जमाने की कंपनियों को बाजार नए तरीके से देख रहा है, नए नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल ठीक है, और वो हमें समझना जरूरी है और यही चीज रेगुलेटर भी समझ रहे हैं। ओके हाँ अच्छा ये भी हाँ, interesting। हमें तो इस एंगल से समझना है कि पैसा बनेगा या नहीं। Correct। रेगुलेटर अलग एंगल से समझ रहे हैं। हाँ। और वो एंगल ये है कि ये कंपनियां जो लॉस मेकिंग होने के बावजूद पैसा उठा रही है, भारी भरकम वैल्यूएशन ले रही है, इस पे रेगुलेटर की नजर किस तरह से होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तरुण शर्मा कह रहे हैं जो इस पूरी स्पेस से जुड़ी हुई एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए। तरुण बताइए, सेबी की कहाँ नजर है न्यू टेक कंपनियों से पर या न्यू एज कंपनियों पर, नए जमाने की कंपनियों पर। बिल्कुल अनिल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेबी की बिल्कुल एक पारखी और एक कहेंगे एक मॉनिटरिंग वाली जो नजर है वो न्यू टेक कंपनीज पे है। और सेबी का कंसर्न कहें या एक कहें कि वो एक सेफ गार्डिंग करना चाहता है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनके जो ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं वो काफी क्लियर नहीं होते जो बाकी कंपनीज के होते हैं। Correct। क्योंकि ये इनका कहना होता है कि आप हम एक सॉफ्टवेयर खरीदेंगे या हम एक कोई ऐसी कंपनी का एक्विजिशन करेंगे जिससे हमें आने वाले समय में फायदा हो, तो वो एक क्लियर कट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये एक कंसर्न सेबी के सामने है, लेकिन सेबी इन सब कंपनियों के आईपीओ को रोक भी नहीं सकता क्योंकि वो डिस्क्लोजर दे रहे हैं। और यदि वो यहाँ पे रोकेंगे तो हो सकता है कि वो यूएस चले जाएं, बाहर लिस्ट हो जाए, तो वो नुकसान वो देश को नहीं देना चाहते। इस वजह से आईपीओ जरूर क्लियर हो रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग सेबी बढ़ाने जा रहा है और इस पे सेबी एक अपना एक डिस्कशन पेपर भी लेकर आने वाला है। और रिसेंट जो पिछले हफ्ते प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी ये डिस्कशन हुआ और एक कंसेंसस बनता हुआ दिखाई दिया कि हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए। अब मॉनिटरिंग किस चीज की बढ़ेगी? मॉनिटरिंग बढ़ेगी जो आप आईपीओ से जो पैसा रेज कर रहे हैं, जो फ्रेश इक्विटी रेज कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं। वो हाल की कंपनी है, यदि आप नायका या पीबी टेक या पीबी फिनटेक या किसी और कंपनी में देखेंगे तो वो मॉनिटरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्लोजर आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले समय में आपको थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट हर क्वार्टर में सबमिट करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि कहां-कहां हमने ये पैसा यूटिलाइज किया है। क्योंकि सेबी का जो बेसिक कंसर्न है वो ये है कि जो आईपीओ मनी, जो फ्रेश इक्विटी से पैसा उठाया जा रहा है, वो कहीं मिस यूटिलाइज ना हो जाए। लेकिन एक जो फायदा या कहें कि एक जो एक पॉजिटिव चीज है वो ये है कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और अल्ट्रा एचएनआईज भी इस इन कंपनियों के इन्वेस्टर हैं, तो वो जल्दी से कुछ फ्रॉड या कहे कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट सेबी को दिखता है, लेकिन सेबी का काम है कि वो इन्वेस्टर्स फ्रेंडली रहे। तो और आने वाले समय में आज वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, कल नहीं मिले या कल को यदि नुकसान या कंपनी ने पैसा आईपीओ मनी का कहीं और यूटिलाइजेशन कर दिया तो क्या करना होगा। तो इस पे अब सेबी एक डिस्कशन पेपर लेकर आने वाला है। डिस्कशन पेपर हो सकता है इसी हफ्ते में आ जाए और उसके बाद डिस्कशन के बाद जो स्टेक होल्डर्स है उनके कमेंट के बाद एक नया रेगुलेशन तैयार हो। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि 2 चीजें हैं इसमें। एक, ये चाहिए तो है, अगर यहाँ लिस्ट नहीं करने देंगे तो बाहर जाके हो जाएंगी। पहले बहुत सारी कंपनियां नेस्डेक लिस्ट हुई, करेक्ट। सो ये नए जमाने की कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां यहाँ चाहिए, लेकिन इन कंपनियों से रिलेटेड बैकग्राउंड कम होता है प्रोमोटर्स का भी, क्योंकि जनरली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, पहली बार इस तरह के बिजनेस में होता है ना। कोई बाप दादा का खानदानी वो पुराने 5-7 पीढ़ियों से कॉर्पोरेट घराना नहीं है ज्यादातर कंपनियों के इसमें ना। आईआईटी करके निकले, आईएम करके निकले, जोश वाले हैं, कंपनी शुरू करते हैं, बढ़ जाती है। तो अब उनका बैकग्राउंड कम है, ट्रैक रिकॉर्ड कम है, लॉस मेकिंग भी है ज्यादातर। ऐसे में जिस चीज के लिए पैसा उठा रहे हैं, अब वो पैसा वाकई में किस चीज में कैसे यूज होगा वो पता नहीं चलता, करेक्ट। बिल्कुल। सो उसकी ट्रैकिंग
और उसकी मॉनिटरिंग सेबी करने जा रही है। बिल्कुल, उसकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करने जा रही है, और इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस मॉनिटरिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि यूटिलाइजेशन जो है वो सही से हो, वो डिस्क्लोजर उसके बढ़ाए जाएं। मैं रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे नाइका जो और ये पेटीएम के जो DRHP फाइल हुए, उसके बाद जो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल हुए, उसमें डिस्क्लोजर्स में काफी अंतर है। अच्छा, मतलब सेबी ने साफ तौर से कहा कि आपको हर बिजनेस सेगमेंट का अपना एक हाँ, तभी मैं देख रहा था कि सबसे पहले वो पहली लाइन ही यही आती कि हमने अभी तक मुनाफा नहीं कमाया। हो सकता है हम हमारी जिंदगी में कभी प्रॉफिट ना देखें, ये पक्का सेबी ने लिखवाया, बाकी तो कोई लिखे क्या ऐसे। मतलब मैं हो सकता है आजकल काम कम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं जिंदगी में काम ना करूँ, ऐसा मैं कभी बोलूंगा नहीं। इसके साथ साथ जैसे जो प्राइवेट इक्विटीज से जिन्होंने पैसा उठाया, उसकी वैल्यूएशन क्या थी, क्या लॉजिक उन्होंने दिया कि इतना पैसा आपको मिलेगा, तो ये सब चीजें अब आपको हो सकता है कि आने वाले समय में अपने डिस्क्लोजर्स में देनी होगी। और यूटिलाइजेशन का पैसा तो हर क्वार्टर में आपको बताना होगा कहाँ कहाँ आपने ये पैसा यूटिलाइज किया। बहुत जोरदार है, क्योंकि अभी दीप क्या हो रहा है कि पैसा मिल रहा है ले लो, हाँ, है ना। 10% बिक्री इक्विटी, 12 बेच दो, 15 बेच दो, 18 बेच, जितना बिक रहा है बेच दो। ये हो रहा है एक्चुअली। सही गलत की बात छोड़ दीजिए, इसमें कहीं कोई आप ये डिफाइन नहीं कर सकते क्या सही क्या गलत है। अगर देने वाला तैयार है और लेने वाला तैयार, वो बोलते मियाँ बीवी राजी है, तो क्या करेगा काजी, पैसा हाल है तो जिसको पैसा लगाना है वो लगा रहा है, जिसको लेना है वो ले रहा है, करेक्ट। तो एक लिमिट से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेबी ने बहुत सही तरीका निकाला है, और तरीका ये कि आपको जो करना है करो, मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी दो, डिस्क्लोजर पूरी दो, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पूरा बताओ कि कब कब कितना पैसा क्यों लिया है, उसका इस्तेमाल कैसे किया। अब जब आप आईपीओ ला रहे हो तो आईपीओ के लिए जो पैसे मार्केट से उठा रहे हो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।